नमस्कार, मी रवी आणि आपण पाहताय लँटन मराठी. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे सर्वेसर्वा राज ठाकरे यांनी 2 दिवसापूर्वी मदरशामध्ये काय सुरू असतं हे सगळ्या पोलिसांना माहिती आहे असं म्हणून खरं तर एक खळबळजनक विधान केलं. त्यामुळे मी आज एका मदरशात आलोय आणि मदरशाच्या ह्या सगळ्या प्रमुखांना कुठलीही सूचना न देता पाहायला आलोय की खरंच राज ठाकरे यांनी जो खळबळजनक दावा केला त्यामध्ये तथ्य आहे का. मदरशांमध्ये नक्की काय असतं, मदरसा म्हणजे काय, काय चालतं मदरशामध्ये, मदरशातल्या विद्यार्थ्यांना काय शिकवलं जातं आणि पुन्हा सगळ्यात महत्त्वाचा राज ठाकरेंनीच त्यांच्या सभेमधून केलेला जो खळबळजनक दुसरा आरोप होता भोंग्यांच्या अनुषंगानं, तो भोंगा मशिदीत कुठे असतो, कशासाठी वापरला जातो, त्याचा नक्की अर्थ काय, असं पाहून आपण मदरसा आणि बाजूलाच असलेली मशीद दोन्ही पाहण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. चला माझ्यासोबत. हा आहे मदरसा. रमजान ईदच्या आत्ता सुट्ट्या असल्यामुळे काहीच विद्यार्थी दिसत आहेत इथे, काही वर्ग खोल्या, ऑफिसेस बंद आहेत. इकडे ज्या मौलानांना मी बोललो होतो ते आहेत, त्यांना भेटणार आहोत आपण. मौलाना साहब, अरे सलाम. मौलाना जी, ये मदरसा है हाँ जी. वो 2 दिन पहले महाराष्ट्र में एक बड़े नेता राज ठाकरे बोल के उन्होंने कहा कि मदरसे में बहुत गलत चीजें होती है जी. और ये महाराष्ट्र के पुलिस को भी मालूम है. तो चलो हम यहाँ पर आए हैं कि क्या गलत चीजें होती है, क्या होता है मदरसे में. मदरसे में अभी जो चल रहा है, ये मदरसे में तालीम होती है. किताबें आपके सामने मौजूद हैं. ये किताबें छोटी छोटी किताबें छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई लिखाई जाती हैं. कुरान समझाया जाता है और नमाज क्या है, कुरान क्या है, बोला समझाया बुझाया जाता है उनको. और उनको सबसे अहम चीज़ इंसान को इंसान बनाने का जो मशीन है इस मदरसे के ज़रिए से पूरी करने की कोशिश की जाती है. उनके अंदर अच्छे अखलाक आना, बड़ों का एहतराम करना, छोटों के ऊपर रहम करना, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करना, ये किताबों के ज़रिए से उनको समझाया और इंसानियत का दर्स उनको दिया जाता है, समझाया जाता है. ये मदरसा जो लफ्ज़ है जी, इसका मतलब क्या. जी, मदरसा ये दर्स यानी जहाँ तालीम होती है, दर्स से है वो. मदरसा बोले तो जहाँ तालीम दी जाती है, जहाँ सीखना सिखाना होता है, उसको मदरसा कहा जाता है. और मदरसे में जो पढ़ते स्टूडेंट उनको क्या कहते हैं. उनको तालिब इल्म बोलते हैं. तालिब इल्म बोलते हैं कि इल्म का तलब करने वाला, इल्म का सीखने वाला. इल्म मतलब इल्म बोलते ये तालीम, पढ़ाई 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 को बोलते हैं इल्म. वो पढ़ने वाले को तालिब इल्म बोलते हैं. पढ़ाई चलती है यहाँ पर. अभी ये राज ठाकरे ने जो कहा है तो हमारे को ये सभी क्लासरूम देखने हैं. सही में यहाँ पर तालीम ही चलती है या और कुछ उनके जहन में जो है जो लोगों को गलत फहमी होती है, सही क्या है गलत क्या है, हमारे को भी मालूम नहीं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. मैं तो ये कहूंगा कि आप कभी भी रात बेरात किसी वक्त में भी आकर आप क्लासरूम में भी तलाश करके या समझो घूमना फिरना है तो यहाँ आकर बिल्कुल बिला झिझक, बिल्कुल रोक टोक के कभी भी आकर आप देख सकते हैं कि यहाँ तालीम कैसी होती है, कैसे यतीम गरीब मिस्किन बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं कि जिनके तालीम के साथ साथ में उनका खाना पीना रहना सहना सारा इंतजाम यहाँ मदरसे के जरिए से होता है. अब अभी हम जो रूम में, जो क्लासरूम में खड़े हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्या है. इसको एक जमात रूम बोला जाता है. जमात का रूम यानी जहां अब ये कुतुब खाना है, यहाँ किताबें, यहाँ से किताबें बच्चों को तकसीम करके दी जाती हैं. यहाँ एक ऑफिस के तरह मौलाना रहते हैं, इन्होंने यहाँ की किताबें वगैरह बच्चों को देना है तो यहाँ से देते. लाइब्रेरी टाइप. जी जी, लाइब्रेरी. अभी बच्चे नहीं है, अभी बच्चे छुट्टियां, शाबान का महीना, रमजान के महीने के लिए छुट्टी होती है, शाबान में छुट्टी होती है और फिर रमजान के बाद फिर मदरसा शुरू हो जाता है. म्हणजे आपल्याकडे दिवाळीमध्ये जशा पद्धतीची सुट्टी असते किंवा नाताळाच्या सुट्ट्या असतात, अगदी तसंच रमजान का महिना चल रहा है. रमजानचा महिना असल्यामुळे, रोजे असल्यामुळे आता मुलांच्या सुट्ट्या आहेत, पण काही मुलं आहेत. आपण आवारामध्ये आलेलो. ये सभी क्लासरूम है. सभी क्लासरूम है. ये सभी अभी हम जा रहे हैं सारे क्लासरूम है. ये भी क्लासरूम है इधर का. ये भी क्लासरूम ऐसा रहता है क्लासरूम. ऐसा क्लासरूम रहता है. यहाँ बच्चे बैठते भी हैं चारों तरफ से और फिर उस्ताद का बैठना भी होता है. यहाँ बच्चे पढ़ते हैं यहाँ सारे. कैसा रहता है शेड्यूल, कब शुरू होता है. सुबह जैसे 7:30 बजे से स्कूल शुरू हुआ, 7:30 बजे से पहले नाश्ता होता है, 7:30 बजे बच्चे क्लासरूम में बैठ जाते हैं और फिर सबक शुरू हो जाता है. अच्छा, उनके जिसके उसकी किताबों के घंटे भी अलग अलग होते हैं. उसकी घंटी बजाई जाती है कि भाई ये क्लास तुम्हारी शुरू हो गई, दूसरा घंटा है, तीसरा घंटा है, चौथा घंटा
घंटा है, 11 साढ़े 11 बजे बच्चों की फिर छुट्टी होती है खाने के लिए, फिर 2 बजे तक आराम होता है, फिर 3 बजे दूसरी क्लास शुरू हो जाती है दोपहर से। और मदरसे में सिर्फ बच्चे पढ़ते हैं या बच्चियां भी होती हैं? ये मदरसे में यहाँ तो दीनी तालीम के एतबार से बच्चे यानी बाहर के आने वाले बच्चे हैं यहाँ, मतलब महाराष्ट्र के हिसाब से। और यहाँ जो एक स्कूल भी चलता है बाजू में, 10वीं तक स्कूल भी है साथ ही में, इसी मदरसे के तहत में 10वीं तक स्कूल भी है, उसमें बच्चियां भी पढ़ते हैं बच्चे भी पढ़ते हैं। यानी कि मदरसे में पढ़ने वाला जो बच्चा है ये इस्लाम का, कुरान का पढ़ाई करता है यहाँ पर, और उसके बाद वो उधर जाके स्कूल में मैथमेटिक्स, साइंस सब पढ़ता है, सारी चीजें पढ़ता है। अब जैसा जिसको दोनों कोर्स करने के हैं, उन्हें यहाँ के अपनी तालीम भी हासिल करते आता है, मुल्क के एतबार से जो निसाब है उसका तालीम पूरा वो करता है, साइंस है उसमें, गणित है, ये सारी चीजें वहाँ 10वीं तक पूरी होती हैं। तो एक ऐसे कुछ तालिब इल्म हैं जो पूरा उसको भी पूरा करते हैं, मगर सारे के सारा स्कूल से अटैच हैं सब बच्चे स्कूल के अटैच। अभी ये भी दूसरा क्लासरूम है, अभी ये बच्चा पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई कर रहा है, अभी रमजान की तैयारी में है बच्चा है, शाम में तरावी वगैरह इनको सुनाना होता है, रमजान की तैयारी के लिए इन्होंने अपना कुरान याद करके शाम में पारा 2 पारा जितना भी उनको याद होता है शाम में तरावी में सुनाते हैं। उसकी तैयारी में है अभी। और ये जो पढ़ाई रहती है ये पूरी अरबी में रहती है? हाँ, अरबी भी होती है, इसके साथ उर्दू भी होती है। हाँ, उर्दू भी होती है। फिर उसमें बच्चे कुछ उधर स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं तो उनको यहाँ भी हिंदी और मराठी और गणित यहाँ भी पढ़ाया जाता है। गणित पढ़ाते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, गणित भी पढ़ाते हैं, मराठी भी पढ़ाते हैं और हिंदी भी पढ़ाई जाती है, बल्कि बड़ी क्लास अगर हो गई उसको तो इंग्लिश भी पढ़ाते हैं। हम जब छोटे थे तो बचपन में हमारे को जो बड़े लोग थे जो रिलीजियस संगठन में काम करते थे वो बताते कि मदरसे में, मस्जिद में तलवारें छुपाई जाती है, गलत चीजें होती है। अब तो मुझे तो यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा, क्या है आपको क्या लगता है? ये सब चीजें गलत हैं। यहाँ तलवार सिखाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्यों आइए, हमको इनको पढ़ने पढ़ाने से हमको फुर्सत नहीं है तो दूसरी चीजें कब करते बैठेंगे। इसलिए ना भाई, यहाँ जिस मुल्क में हम रह रहे हैं ये मुल्क वाले हमारी हिफाजत के लिए तैयार हैं, तो हमको वो तलवारों का सीखने का और उसके अब की क्या जरूरत पेश आई। वो किताबें और बच्चों का आज ही से अगर हम जहन खराब करेंगे तो आगे जाके वो इंसानियत का क्या सबक देंगे। इसलिए हम तो उनको इंसानियत का सबक देते हैं, उनको समझाते हैं कि भाई कैसा रहना है, हमको यहाँ कैसे रहना है, अपने घर पे जाके कैसा रहना है, माँ बाप के साथ में कैसा रहना है, आम लोगों के साथ में कैसा रहना है, इंसानियत किसको कहा जाता है, ये सारी चीजें हम यहाँ मदरसे में रहते हुए सिखाते हैं। काही विद्यार्थी आहेत खरं तर जे ये छुट्टियों को नहीं, छुट्टियों में है मगर ये छुट्टियों में गए नहीं, वो मस्जिदों में कुरान वगैरह पढ़ना तरावी के लिए जो रहते हैं तो उसलिए रह गए कुछ बच्चे। ओके, क्या नाम है आपका? आ जाओ आगे। शाकिर। कहाँ से हो शाकिर आप? कौन से गांव से हो? गोविंदपुर। गोविंदपुर। और कितने दिनों से यहाँ पढ़ रहे हो? पहले साल। पहला साल है, अच्छा लगता है। आ जाओ इधर। क्या नाम है आपका? शाहनवाज। शाहनवाज। कितनी उम्र है? 14 चल रहा है। 14? चल रहा है। कौन सा गांव है आपका? गोविंदपुर। गोविंदपुर के हो? और दोनों एक ही गांव के हो? क्या पढ़ रहे हो फिलहाल? हिफ्ज। हिफ्ज। हिफ्ज, कुरान जुबानी। आ जाओ, सही ढंग से बोलो, डरने का नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? नदीम। नदीम। नदीम भाई, क्या पढ़ा आज? कुरान शरीफ। कुरान शरीफ। क्या क्या सीखा उसमें का? हिफ्ज सीखा। हिफ्ज सीखा। याद किया। याद आगे का? हाँ, क्या याद किया बता सकते हो? कुरान शरीफ। سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس लरऊफुर रहीम। ये जो इसने अभी पढ़ा ये अरबी में है और इसका मायना क्या, मतलब क्या है? सयक़ुलु सुफ़हाउ मिनन नासी, क्या बोले? सयक़ुलु सुफ़हाउ मिनन नासी मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती, के अनकरीब वो लोग जो ईमान वाले हैं और उनको समझ में आएगा कि दुनिया और आखिरत क्या है
और इसमें हमें दुनिया में रहते हुए क्या करना है और आखिरत में हमको क्या करना पड़ेगा, उसके उसके ताल्लुक से उन्होंने उस आयत में पढ़ा गया उसमें। इसमें तो गलत कुछ नहीं लगा। नहीं, तो सवाल ही चलता, कुरान है, कुरान में चीजें ऐसी होती हैं कि इंसानियत को इंसान कैसे बनाया जाए, कैसे समझाया जाए, उन्हें जिंदगी कैसे गुजारे यहाँ रहते हुए, उसका सबक उसमें दिया जाता है। चला, आपण या मदरशामध्ये जवळपास सगळ्या गोष्टी पाहिलेल्या आहेत। मदरशालाच लागून एक मस्जिद आहे, मशिदीमध्ये जाणार आहोत। नमाज कुठे अदा केली जाते, नमाजचा अर्थ काय सगळ्यात महत्वाचा, आणि जो मुद्दा ज्याच्यावरती सन्माननीय राज ठाकरे यांनी भाष्य केलं त्याच्याबद्दल या सगळ्या मुस्लिम समाजातील बांधवांना काय वाटतं हे सुद्धा आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूयात। चला आपण जाऊयात मशिदीमध्ये। मशिदीच्या जवळ आज आलेलो आहोत, मशीदमध्ये जाणार आहोतच, पण नमाज अदा करण्यापूर्वी वजू केलं जातं। वजूचा अर्थ नक्की काय, कशासाठी ते केलं जातं, त्याची नक्की प्रक्रिया काय आहे हे पण आपण मौलाना यांच्याकडून जाणून घ्या। मौलाना साहब, किसे कहते वजू? वजू करना बोले तो ये नमाज से पहले पहले तहारत लेना, पेशाब पाखाना करना, फिर उसके बाद हाथ मुंह धोना, क्योंकि उसको वजू कहा जाता है कि हाथ के जरिए से, पैर के जरिए से चेहरे को धोया जाता है, हाथ धोया जाता है, पैरों को धोया जाता है, और इसके जरिए से ये होता है कि भाई जो कुछ हमने गुनाह ये हम देखेंगे कैसे करते हैं, वो देखेंगे ही ना। कोई एक बंदा इनो भी दिखा सकते हैं हमें वजू करके। वजू करो, व्यवस्थित अपन पाहूयात। हाँ, ये अब वजू कर रहे हैं, हाथ धो रहे हैं। अब उसके बाद वो कुल्ली करेंगे, 3 मरतबा कुल्ली करना है उनको, 3 मरतबा फिर नाक में पानी डालेंगे, हाँ 3 मरतबा चेहरे को धोएंगे वो। अब 3 मरतबा सीधा हाथ, ये सीधा हाथ 3 मरतबा धो रहे हैं, फिर बायां हाथ 3 मरतबा धोएंगे वो, और फिर सर का मसा करेंगे। हाँ, अब सीधा पैर भी धोएंगे वो। ये सीधा पैर धोना है, और फिर इसी के साथ साथ में दूसरा दावां पैर भी धोना है। इस तरीके से ये वज़ू तारत हो गई। अब उन्होंने पाक हो गए इस तरीके से। अब इसके बाद उन्होंने नमाज पढ़ना है, कुरान पढ़ना है, जो कुछ है, बगैर इसके बगैर ये वज़ू के, बगैर वज़ू के न कुरान ये नमाज पढ़ सकते हैं, न कुरान को छू सकते हैं। उससे पहले हाथ पैर धोना जरूरी होता। अब 5 वक्त का नमाज है जी, हाँ? और 5 वक्त वजू करना जरूरी है। हाँ, 5 वक्त वजू करना जरूरी है। अगर वजू टूटी तो, वजू टूटना बोले तो पेशाब पाखाना करना, हवा का निकलना, कै करना, या खिलखिला कर हंसना, या ऐसी चीज जिससे वजू टूट जाता है। अगर ये प्रक्रिया बीच में नहीं हुई तो फिर वो एक वजू से दूसरी नमाज भी पढ़ सकता है, और अगर ऐसी चीजें हुई बीच में तो फिर उसको 5 वक्त वजू करना पड़ता है। इसमें तो मुझे स्वच्छता का मतलब दिख रहा है। हाँ, मुझे ये क्या बोलते हैं, ह्यूमन, आप उसको पाक कह रहे हैं, मैं ऐसा देख रहा हूँ उसको कि मेरे शरीर को स्वच्छ रखना है, और स्वच्छ रखने के बाद फिर उधर जाके नमाज अदा करना है। तो ये तो अच्छा है, सुकून ही उसमें, इसके जरिए से, वजू के जरिए से आदमी को चैन सुकून मिलता है, और सुकूनियत के साथ में फिर अल्लाह के सामने खड़े होकर और नमाज पढ़ने को उसको अच्छा भी लगता है। कोई भी आ सकता है नमाज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये नमाज अदा करने के लिए इस्लाम का होना जरूरी है? नहीं, नमाज के लिए तो कोई भी आके नमाज पढ़ सकता है, मगर फर्ज मुसलमान पर है। ओके, हाँ, फर्ज मुसलमान पे है, वरना नमाज अदा तो चलो तुम्हारा नमाज चल रहा है और मैं आया इधर, मुझे नमाज नहीं अदा करना, मैं खाली खड़े रह के देखना चाहता हूँ, क्या दिक्कत है? नहीं, कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मस्जिद में आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, सुन सकते हैं, हम क्या कर रहे हैं पूरा देख सकते हैं, बल्कि हमारे साथ में मिलकर नमाज पढ़ सकते हैं आप। राज ठाकरे को निमंत्रण देने का? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो आज इस्तकबाल करेंगे उनका आने का। हाँ, इस्तकबाल करेंगे, बल्कि गरम जोशी के साथ में उनको मस्जिद में बुलाएंगे, बिठाएंगे, भाई इसके ताल्लुक से तुम्हारा क्या ख्याल है, उनको पूछेंगे भी। हाँ बिल्कुल, चलो मस्जिद में जाएंगे। मी मस्जिद मध्ये खरं तर पहिल्यांदा आलो, यापूर्वी कधी मी मस्जिद मध्ये आलेलो नव्हतो,
खरं तर मी मशीद बाहेरूनच पाहिलेली आहे आणि आपण जे लँटन मराठीचे दर्शक आहात जो हा व्हिडिओ पाहतात त्यापैकी अनेक जण कदाचित पहिल्यांदा मशीद पाहत असाल तर मशिदीत नक्की काय असतं, मशिदीमधून अजान कुठून दिली जाते आणि नमाज किंवा ती धार्मिक एकूण प्रक्रियेची सगळ्या गोष्टी काय असतात ह्या पण आपण जाणून घेणार आहोत. मौलाना साहब, मैं मस्जिद में पहली बार आ गया हूँ, क्या कहते हैं यहाँ पर जो चीज़ें रखी हुई है, क्यों ये नमाज की जगह है, ये सबको क्या कहते हैं? ये जो सब मराठी दर्शक है हमारे उनको बताओ. अभी ये नीचे बिछा हुआ ये जाय नमाज कहा जाता है इसको, इसके ऊपर लोग खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं. वो वहाँ कुरान पाक रखा हुआ है, कुरान पाक पढ़ने के लिए वो चीज़ रखी हुई है कि उसके ऊपर रखकर कुरान पाक अदब के साथ में उसको पढ़ा जाए. फिर यहाँ ये मेंबर कहते हैं इसको, ये मेंबर पर बैठकर खुतबा दिया जाता है, यहाँ खड़े होकर वाज किया जाता है, लोगों को समझाया जाता है कि भाई कैसा ज़िंदगी गुजारना है, क्या करना है, कैसे नमाज पढ़ना है, कैसे रोज़ा रखना है, ये सारी चीज़ें यहाँ खड़े होकर उनको बयान की जाती हैं, समझाई जाती हैं. ये पूरे सफ़ में यहाँ से वहाँ तक पूरे लोग यहाँ से लंबे खड़े हो जाते हैं एक सफ़ में, और वहाँ यहाँ के हिस्से में इमाम नमाज पढ़ता है. ये जैसे ये नमाज है या ये यहाँ खड़े होकर आदमी नमाज पढ़ता है और फिर उसके पीछे ये सब बने हुए होते हैं और बाकी पीछे लोग सारे नमाज पढ़ते हैं. और ये जो यहाँ पर खड़े होने की जगह है वो पक्की रहती है, कौन कहाँ खड़ा होगा या नहीं 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 नहीं, जो पहले आया वो एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद आया, कोई बंदा रहा न कोई बंदे नवाज. हाँ, यहाँ बादशाह भी आएगा तो उसको यहीं बैठना पड़ेगा, जहाँ जहाँ पहले जो आएगा वो बैठेगा, किसी की जगह मुकर्रर नहीं रहती. हाँ, जो पहले आएगा बैठेगा, जिसकी जगह होगी, कोई बड़ा से बड़ा आदमी भी आएगा तो उसको उठाया नहीं जाएगा. नमाज का वक्त शुरू हो रहा है, सब खड़े हो गए हैं और पीछे से कोई तो मंत्री है, कोई आमदार है, खासदार है आया तो वो कहाँ खड़ा होगा? नहीं, वो जहाँ 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 जगह मिलेगी वही. उसका कोई ये नहीं कि भाई तुम बड़े हैं, दुनिया की लाइन से बड़े हैं, अल्लाह के सामने सब बराबर है, सारे इंसान बराबर हैं, तुम भी उतने ही, मैं भी उतना हूँ, दूसरे सारे इंसानियत बराबर है. तो वो जहाँ जिसकी जगह है उन्हें बैठ गया, उसको बोलेंगे ये मंत्री साहब आ रहे हैं जरा उनको बाजू करो, नहीं. नमाज पढ़ने की ये जगह है. अजान कहाँ से दी जाती है? अजान भी यही माइक होता है और मोंगे ऊपर होते हैं और इसमें अजान के कलिमात कहे जाते हैं. अब ये सबसे बड़ा मसला जो है अजान के बारे में बताया जाने वाला तो यही है, ये भोंगे के हिसाब से कितनी बार अजान दी जाती है और उसका मतलब क्या होता है? अजान 5 वक्त होती है और उसका टाइम के एतबार से होती है. जैसे आज है तो 5:06 का उसका वक्त है आज का, तो उस वक्त में सुबह फजर की अजान होती है. इस वास्ते है कि अजान के जरिए से लोगों को मालूम किया जाता है कि भैया नमाज का वक्त हुआ, मस्जिद में पहुंचो. और ये अजान होती है 2, 2.5, 3 मिनट ज्यादा से ज्यादा. उसके पीछे मकसद क्या हो, जैसे अब पूरा उसका खुलासा करना चाहे, जैसे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर 2 मरतबा कहा जाता है और फिर दूसरी मरतबा 2 मरतबा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर. ये यूं कहा जाता है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, ईश्वर सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी ताकत ईश्वर की है. ये अकबर किसी इंसान का नाम नहीं, ईश्वर का नाम है. तो अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है. 4 मरतबा बोला जाता है ताकि लोगों के जहन में बैठो कि भाई मेरी हकीकत कुछ नहीं है, ये सब अल्लाह के हाथ में, नींद से सही उठाना भी उसके हाथ में है और बीमार रख के बिस्तर पे सुलाना भी उसी के हाथ में है, हमारे बस में कुछ नहीं. इस वास्ते वो अजान की आवाज़ सुनते हड़बड़ा के उठता है कि मेरे ऊपर एक फ़र्ज है, उसको पूरा करने मुझे उठना है. इस वास्ते सुबह फजर की अजान होती है. मैं जब छोटा था तो हमारी ग्रैंड मदर यानी कि उसको के आजी हमारी वो कहती थी कि अजान सुन के मैं उठती थी. वो तो अलार्म हो गया हमारे लिए. हाँ, एक तो एक क्या बोलते हैं उसको, सिचुएशन करना है कि तुम्हारा रिमाइंडर जिसको कहा जाता है कि भाई अजान नमाज का वक्त हो गया, तुमको फौरन मस्जिद में पहुंचना चाहिए. ये जो माइक और स्पीकर है इसका तजुर्मा या शोध, हाँ, ये तो अभी का 100 साल 200 साल हो गए होंगे. उससे पहले भी अजान होती होंगी ना? पहले तो मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से अजान दी जाती है उस वक्त से. लेकिन जैसे तरक्की होती गई, मकसद अजान के जरिए से किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं है. अजान के जरिए से मकसद ये है कि आदमी सोया हुआ है जाग जाए, कारोबार में है तो नमाज को आ जाए, अपने किसी काम में मशगूल है तो नमाज को आओ.
ये कहना उसके पीछे मकसद होता है, उस वास्ते अजान दी जाती है, वरना उसका कोई दूसरों को तकलीफ देना मकसद नहीं है। बल्कि हम आम तौर से देखते हैं हमारे देहातों में भी कि सुबह फजर की अजान होती तो लोग खुशी के साथ में उठ जाते हैं, सारे बिरादरान वतन भी उठ जाते हैं कि सुबह हो गई और 5 बजे का वक्त हो गया, चलो हमको खेती में जाना है, किसी को नाश्ता पानी बनाना है, किसी को कारोबार में जाना है, तो खुश होते हैं अजान सुनकर। आज भी देहातों में मामूल है कि लोग अजान के जरिए से उठ जाते हैं कि 5 बजे का वक्त हो गया। मौलाना साहब, आखिरी सवाल, आपकी उम्र अब कितनी है? 52 है। ये 50 सालों में देश में बहुत बार अलग तरीके की बातें आपने देखी सुनी होंगी। ये जो माहौल है अभी का फिलहाल का, ये सब देखकर क्या लगता है? ये सब देखकर बड़ी आगे के ताल्लुक से बड़ी मायूसी होती है कि हालत ऐसी है कि अभी तक मेरा खुद का तजुर्बा कि मेरा घर ऐसी जगह पर है गांव में कि सारे चारों तरफ से हमारे हिंदू भाई रहते हैं, लेकिन ऐसे प्यार मोहब्बत के साथ में हम रहते और जिंदगी गुजारे कि हम एक दूसरे को बिल्कुल कभी डाउट के लाइन से नहीं देखते थे और न कभी देखा। लेकिन आज का माहौल ऐसा हो गया है, ये चंद सालों में इतना बिगाड़ पैदा हो रहा है, और फिर दिन ब दिन कभी अजान के नाम पे, कभी मस्जिद के भोंगे के नाम पे, कभी मदरसे के नाम पर, या किसी और धार्मिक भावनाओं को उछालना, और उसमें सस्ती शोहरत के लिए आदमी कुछ कर जाता है कि धार्मिक भावना किसी की दुखाए तो सस्ती शोहरत मिल जाती है, इसलिए कभी अजान पर बोलेगा तो कभी भोंगे पर बोलेगा, कभी मस्जिद पर बोलेगा, कभी तलाक पर बोलेगा, कभी हिजाब पर बोलेगा। ऐसी ये धार्मिक भावनाएं दुखाने की वजह से दिल दुखता है हमारा कि हमारी क्या गंगा जमनी तहजीब थी कि कितने प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ में बैठते थे, एक दूसरे को बर्तन लगाकर हम खाते थे पीते थे। लेकिन चंद सालों में इतनी नफरतें पैदा हो गई हैं कि बस अल्लाह ही खैर करें, ईश्वर ही हम सब पर खैर करें, उसके बगैर इंसानियत तो अब खैर के लाइन से बड़ी मुश्किल से नजदीक आ रही है, एक दूसरे को बड़ी दुश्मन की निगाह से देख रही। लेकिन सब नहीं, इसमें कुछ है, वो जैसे आपने कहा कि चंद दिनों में ये भी खत्म हो जाएगा और फिर मोहब्बत और प्यार दोबारा बैठेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये चंद दिनों में ये भी नफरतें खत्म हो जाएगी और प्यार मोहब्बत फिर वो दौर लौट आएगा जो प्यार मोहब्बत के साथ में जिंदगी गुजारा करते थे। खूप विषय आहेत वेगवेगळे ज्याची प्राधान्यानं चर्चा करायला हवी। कुपोषण वाढतंय, अनेक जण उपाशी झोपतायत, अनेकांचं शिक्षण पूर्ण होत नाहीये, पण प्राधान्याचे विषय बाजूला पडतात आणि लोकांच्या मेंदूमध्ये नको त्याच गोष्टी घुसवल्या जातात। मला धर्माची जी व्याख्या आहे ना, ती जी साने गुरुजींनी केली सगळ्यात मोठी व्याख्या वाटते मला तर व्यक्तिगत पातळीवर। ते असं म्हणतात, कुणाना व्यर्थ हिनवावे, कुणाना व्यर्थ शिनवावे, समस्ता बंधू मानावे, जगाला प्रेम अर्पावे, खरा तो एकच धर्म, जगाला प्रेम अर्पावे। साने गुरुजींच्या धर्माच्या या व्याख्येसह आपण इथंच थांबूया। मदरसा आणि मशिदीत नक्की काय आहे? राज ठाकरेंनी जो खळबळजनक दावा केला त्या दाव्यात आणि प्रत्यक्षात वस्तुस्थितीमध्ये काय फरक आहे हे समजून घेण्यासाठी आपण आज मशिदीत आणि मदरशाला भेट दिली। आपल्याला काय वाटतं? या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपल्या शंकांचं समाधान झालं आहे का? आपल्या मनात आणखी शंका असतील तर कदाचित कमेंट बॉक्समध्ये आपण उपस्थित करा। मौलाना साहेबांना सोबत घेऊन आणखी त्या प्रश्नांचं उत्तर समाधानकारक पद्धतीने घेण्याचा आपण प्रयत्न करू। आणि कशाला लँटन मराठीचा व्हिडिओ, तुम्ही स्वतःच मदरशाला आणि मशिदीला भेट देऊन तुमच्या शंकांचं समाधान करून घ्या ना। थांबू आपण आत्ता इथे।